हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग ग्राम विकास में समाज का यूपी लेखपाल का जो विषय है उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है 15वां लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या है देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जी बिल्कुल। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन 2 जुलाई 1992 को हुआ था। इसकी जो गठन की हिस्ट्री है बहुत ही मान लीजिए डीपली है। देखिए, जनवरी 1985 को, जब जनवरी 1985 होता है हमारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्या है एक विभाग बना दिया जाता है। ठीक, जिसे क्या है पुनः 5 साल बाद पुनः 5 जुलाई 1991 को 5 जुलाई 1991 को मंत्रालय का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, इसी मंत्रालय के अंतर्गत 2 जुलाई 1992 को इसी मंत्रालय के अंतर्गत क्या 2 जुलाई 1992 को एक विभाग मतलब बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया जाता है जी। तो कब 2 जुलाई 1992 को बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन होता है जी बिल्कुल। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किस दिन किया गया था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया था जी। तो कब 11 अक्टूबर 2014 को। तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट हो गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रमुख मूल्य हैं जी। तो इसके प्रमुख मूल्य निम्नलिखित हैं, आप लोग देखिए। सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। क्या है? सामाजिक न्याय की गारंटी देना, प्रकृति के सानिध्य में रहना, साफ सफाई की आदत को बढ़ावा देना, महिला पुरुष समानता की पुष्टि करना, अंत्योदय का अनुपालन करना। तो क्या है? सभी राइट हैं। तो पर तो डी बिल्कुल राइट है जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। जो हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी। कब? 19 फरवरी 2015 को की गई थी। ये क्या भारत सरकार की सहायता योजना है। नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो ये हमारे बुलंदशहर में है। कहाँ पर? बुलंदशहर में है। इसके क्या है नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन। इसमें क्या होता है भारी जल आधारित 200 से 220 मेगावाट की क्या क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं। इन दोनों में से क्या है पहले रिएक्टर को 1989 और द्वितीय को 1991 में चालू किया गया था जी बिल्कुल। गेहूं का काला टिक रोग ब्लैक टिक रोग किसके कारण होता है। जो गेहूं का काला रतुआ रोग भी इसे बोलते हैं, तो ब्लैक रस्ट बोलते हैं इसको। ये किसके कारण होता है? ये क्या फफूंदी के कारण होता है, क्योंकि उसमें ऐसे काले काला सब वो फफूंदी के कारण होता है। उस फफूंदी का नाम है ट्रिटिसाई। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटिसाई नामक कवक होता है, जिसके कारण क्या है ये होता है जी बिल्कुल। मिर्च में चरचराहट का क्या कारण है। जो मिर्च होती है इसमें चरचराहट किसके कारण होती है। तो ये हमारी चरचराहट कैप्सिकम वंश का एक पादप होता है। ये क्या है कैप्सन के कारण होती है। ये किसके? कैप्सन के कारण होती है जी बिल्कुल। भूमापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है भूमि मापन के लिए। तो देखिए, जरीब का हम लोग करते हैं। जरीब का तो किया जाता है भाई। देखिए, जरीब का करते हैं और कंपास का BOD कंपास और पायरोमीटर थियोडिलाइट व कंपास पायरोमीटर व थर्मोग्राफ। इसमें बोलता है किसका नहीं किया जाता है। कंपास और पायरोमीटर और थर्मोग्राफ इनका क्या प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि जरीब और कंपास का करते हैं, थियोडोलाइट व कंपास का करते हैं। ठीक है, जरीब 2 प्रकार की होती है। देखिए, भूमापन के प्रमुख पैमाने कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जरीब, दूसरा कंपास, तीसरा है थियोडोलाइट, ये क्या है उसके, और चौथा है हमारा कौन सा थर्मोग्राफ तो नहीं होता। कंपास, थियोडोलाइट, कंपास, जरीब, कंपास ये होते हैं जी। तो देखिए, जरीब 2 प्रकार की होती है। एक होती है शाहजहानी की जरीब, एक होती है गंटरी जरीब। गंटरी जरीब 22 गज व शाहजहानी जरीब 55 गज की होती है जी।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसके 5 मुख्य घटक हैं। पेयजल, ठीक, पेयजल के बाद स्वास्थ्य के बाद हमारी शिक्षा के बाद हमारा आवास, ठीक, आवास के बाद हमारा सड़कें। 5 चीज़ें मुख्यतः हैं। इनको क्या है 2001-2 में इसका क्या है ग्रामीण विद्युतीकरण को शामिल किया गया था इसमें, ठीक। तो इसमें कौन सा लघु उद्योग शामिल नहीं है? कौन सा लघु उद्योग शामिल नहीं है? भूमि सुधार विषय संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में है? जो भूमि सुधार है ये हमारा 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सम्मिलित है। किसे? राज्य सूची में सम्मिलित है। चकबंदी विभाग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए चकबंदी विभाग का प्रमुख कार्य जो हमारी बिखरी जोतें होता है उनको एकत्रित करना होता है। हरित क्रांति नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए हरित क्रांति जो है इनका नामकरण विलियम गॉड ने किया था। किसने? विलियम गॉड ने किया था, ठीक जी, बिल्कुल। और हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक वो एम एस स्वामीनाथन है और विश्व में एन बोरलॉग जी हैं, जी बिल्कुल। आप इस पॉइंट को बिल्कुल नोट डाउन कीजिए। ट्रिटिकेल किसका संकरण क्रॉस है? ट्रिटिकेल आपको बताना है किसका संकरण है। ये गेहूं और राई का संकरण है। ये किसका? गेहूं और राई का संकरण है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हमारे फॉरेस्ट वनों का अध्ययन किया जाता है। हरित क्रांति का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? देखिए यदि विश्व लेवल में आए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और यदि भारत में, देखिए इसमें एम एस स्वामीनाथन जी है नहीं तो हमारे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी ही होंगे, ठीक। यदि हमारे भारत के होते तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी होंगे, तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो देखिए एम एस स्वामीनाथन जी, मैंने आपको बताया। निम्न में से असत्य कौन सा है? आपको ये बताना, निम्न में से असत्य कौन सा है? तो देखिए हरित क्रांति के पिता बोरलॉग बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का नामकरण विलियम गॉड बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति का भारत में सूत्रपात वर्गीज कुरियन गलत है। द्वितीय हरित क्रांति 2006 बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी हैं। तो हमारा कौन सा? तीसरा बिल्कुल गलत हो गया, तीसरा ये गलत हो गया, ठीक है। सघन पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। तो देखिए सघन पशु विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 1964-65 में किया गया था, ठीक। इसके पहले ही क्या है 1944 में पशुपालन विभाग का निर्माण किया गया। तो पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना होती है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1917 ईस्वी में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में की गई थी। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भारत के 40% हिस्से में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? तो ये हमारा पहला बिल्कुल राइट होगा, 25 लाख मकानों को, ठीक है। भूमि सेना योजना को कब पुनः सक्रिय किया गया? तो भूमि सेना योजना को पुनः 2012 में सक्रिय किया गया। देखिए भूमि सेना जो योजना है ये 28 अगस्त 2012 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़कर शेष 68 जिलों में सक्रिय किया गया, ठीक। उत्तर प्रदेश में लगभग 36.4 लाख हेक्टेयर भूमि बीहड़, ऊसर और जल भराव एवं खादर की समस्या से ग्रसित है, अभी भी ग्रसित है। इस योजना के क्रियान्वयन से इसे कृषि योग्य बनाने के लिए भूजल स्तर में भी सुधार होगा। इसके कारण इसका गठन किया गया था और इसको संचालित किया गया था।
राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है? तो ये हमारा 30% से कम। ये क्या है? 46 जिलों के 450 जलागम क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जहां सिंचाई की क्षमता 30% से कम है। गंगा एक्सप्रेसवे योजना में कौन सा जनपद शामिल नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में रायबरेली जनपद शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति 1998 में घोषित की गई। यह क्या है? कुल क्षेत्रफल के 33.33% मतलब 60% पर्वतीय क्षेत्र तथा 25% मैदानी क्षेत्र में क्या है? कब? 26 दिसंबर 1998 को राज्य वन नीति की घोषणा की गई राज्य सरकार द्वारा। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल शशि एग्री एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।